ये जिंदा है मर गया। लोग जहाँ भी काम करो ना, काम करने से पहले उस कंपनी का सारा हिसाब किताब अंदाज़ा लगा लो। मैंने आप लोगों से बात ये शेयर करनी है कि कीमा बना रहे हैं आज का मेन टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग जॉब्स के ऊपर बात करेंगे। 2 इंच ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ। थोम सारे बारीक बारीक काट लिए हैं। कीमे का क्या बना रहा है तू? कीमे का भरता? हाँ जी समझ। कीमा बना रहे हैं आज। अस्सलाम वालेकुम, होप कि आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुसैन एंड वेलकम टू माय चैनल। और मेरे साथ है हमारे अहमद भाई। क्या हाल है? ठीक है? तो गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है, अभी हम लोग उठे हैं। तो आज छुट्टी है, सैटरडे। तो हम लोग नाश्ता बनाया है। नाश्ते में हम लोगों ने स्पेशल कीमा बनाया है। हम लोगों ने मुराद यानी मैंने थोड़ी सी हेल्प की है, बाकी सारा काम हमारे शेफ भाई हामिद हैं। तो आज का मेन टॉपिक हमारा ये है कि हम लोग जॉब्स के ऊपर बात करेंगे। हम लोग क्या यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं जॉब्स के बारे में, तो आपको अपडेट करेंगे साथ साथ। अभी बाहर जाएंगे, आपको बताएंगे। तो आज भी बाहर की ये सूरत हाल है। जब भी हम लोग कहीं बाहर निकलने का सोचते हैं, वीकेंड होता है, तो बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। तो अभी हम लोग नीचे नाश्ता वगैरह करके नीचे आए थे, तो काफ़ी सारा यहाँ पर ज़मीन जो है सफ़ेद सफ़ेद सी हो गई है। तो हम लोगों ने कहा चलो चलते हैं अभी अपने सफ़र की तरफ जहाँ हम लोगों ने जाना है। तो वो बस तकरीबन 20-25 मिनट लेट है। लेट नहीं है, हम लोग जल्दी बाहर आ गए। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर, थोड़ा मौसम का माहौल चेक कर रहे हैं, एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग जाएंगे। हाँ हामिद भाई। जी भाई, देखो ये गाड़ी दिखाओ यार, कितनी बर्फ़ रात से गिरी है। ये कल रात से शुरू हुई है। हाँ, तो सीन ये है, हम लोग कनाडा में नहीं है अभी। कनाडा वाला माहौल है। तो मैंने स्पेशल आप लोगों को दिखाने के लिए ये बर्फ़ मुझे नहीं उधर फेंक। ये सारी गाड़ी भरी हुई देख रहे हो? ये अपनी गाड़ी नहीं है, तुम्हारे दोस्त की गाड़ी लग रही है मुझे। कितने इंच होगी बर्फ़ गिरी है? 2 इंच ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ, 2 इंच बर्फ पड़ी है। ये तो गाड़ी भी पड़ी है ना, पूरी गाड़ी भी पड़ी सारी रात गिरती। जो जमीन में पड़ी होगी उसका क्या बनेगा? देख रहा मैंने आप लोगों से बात ये शेयर करनी है कि आप लोग जहाँ भी काम करो ना, काम करने से पहले उस कंपनी का सारा हिसाब किताब अंदाज़ा लगा लो। उसकी वजह ये है कि भाई ये सीज़नल वर्क तो नहीं है। सीजन्स मुराद यानी जैसे क्रिसमस से आया हुआ है, काम का लोड बढ़ जाता है कुछ, फिर हायरिंग शुरू हो जाती है। तो फिर लोग हायर करते हैं टेम्परेरी तौर पे। ठीक है, हम लोग भी भाग के इस कंपनी में आए। इन पोस्ट मशहूर कंपनी, जिस तरह सऊदीया में आरामिक्स है, बड़ी कंपनी ना। लेकिन जब इनका क्रिसमस ख़त्म हुआ है तो काम का लोड कम हो गया। उस हिसाब से इन लोगों को ख़ारिज करना शुरू कर दिया। उस हिसाब से हम लोग देसी लोग काफ़ी वहाँ पर थे, काफ़ी लोगों को निकाल दिया उन्होंने। तो हामिद भाई बताओ अपना। जी भाई, हामिद भाई आपका काम तो उन्होंने वाड़ दिया। मेरा तो प्रोग्राम मर गया। अच्छा बड़ा काम कर क्या भाई, फारे को। उन्होंने कहा कि भाई आप काम ज़्यादा नहीं है तो आप बैठ जाएं। तो हमारे साथ बातें उन्होंने की थी, काम करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, वो करेंगे। जिस तरह महीना ख़त्म हुआ है तो उन्होंने कहा भाई आप फारिग हो, भाई काम ज़्यादा नहीं है, माजरत। 7-8 बंदों की उन्होंने किए। नहीं, वो हमारी नज़र में है ना 7-8 बंदे हैं, और पीछे और भी होंगे दूसरी एजेंसी से। तो उन्होंने निकाले लोगों को। तो ये सीन हुआ है। हामिद भाई को उन्होंने कहा भाई अल्लाह हाफिज़। तो मुझे इन्होंने कहा कि भाई आप कंटिन्यू करें। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं अकेला रह जाऊंगा,
एक से भले दो, हामिद भाई का साथ नहीं छोड़ना, अपना भी साथ, अपने साथ के लिए। ज़ाहिर बात बंदा अकेला होगा तो फिर डिप्रेशन एंजाइटी वगैरह होगी, तो फिर अकेला के दीवार से बातें करेगा। तो इसीलिए मैंने कहा भाई हामिद के साथ चलते हैं, जहाँ आगे दूसरा काम वगैरह देखते हैं। असल में इसकी बात, दूसरी वजह ये भी है, हम लोगों को हिसाब किताब किया, क्योंकि वहाँ पर ड्यूटी आवर्स कम थे, क्योंकि पूरे पोलैंड में पर आवर, पूरे यूरोप में तकरीबन, यूरोप में ना सैलरी बेस का सिस्टम नहीं है ना, मंथली, हाँ पर आवर का हिसाब है। आप अगर पर आवर काम कर रहे हो, आपको कुछ घंटे मिल रहे हैं, यानी 8 घंटे मिल रहे हैं, ठीक है। इधर तो फिर अभी लोगों कम करने के बाद फिर भी 4 घंटे 5 घंटे, महीने के बाद क्या बनेगा। तो पर आवर के हिसाब से इस कंपनी में 19 था, अभी ये नया साल शुरू हुआ 21-22 हो जाता, तो काम के घंटे कम है, तो नुकसान था हमारा अगर कंटिन्यू करते। कौन सी बात है हमारी? 721 या 723? 721 बस है। 721। तो अभी हम लोग दूसरी जगह पर जा रहे हैं, वर्षा में एक बंदे से बात हुई है काम के सिलसिले में, तो वो बाकी वहाँ जाके बताते हैं आपको। हम बाहर से बैठे, तो ये बस हमको आगे और क्यों उतार रही थी, इधर क्यों नहीं उतारा हैंड के लिए, ताकि हम लोग ट्रेन पकड़ें या कुछ। वो बस पे लेके जा रहे थे, ट्रेन अच्छा, यहाँ पर स्टॉप नहीं था। हाँ। सही सही सही। ये लैला कबाब, लैला कबाब, कबाब लैला, ये हमले से ये जिंदा है, मर गया? शराबी के पड़ा हुआ। ये है लाहौर रेस्टोरेंट, ये लाहौर रेस्टोरेंट है पाकिस्तानी। ये अपना पाकिस्तानी स्टोर, अस्सलाम वालेकुम स्टोर, पाकिस्तानी इंडियन हलाल। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं, देखते हैं क्या क्या यहाँ पर चीज़ मिलती है। ये अपने बासमती चावल पड़े हुए हैं, ये हलाल सब्जी है, हलाल सब्जी। देख सारे मसाले यहाँ पड़े हुए हैं, कोई मसाला हमारा कम है वो देख ले। मसाले हमारे सारे पड़े हुए, चल जाएंगे अभी। और ये रेड लेबल पड़ी है अपनी टपाल दानेदार। ये तंदूरी नान है, रेडीमेड गरम करना है, ये लिखा हुआ असली पराठा, ये रेडीमेड है, इसको जाकर गरम करना है। ये सारी रोटियां बनी हुई हैं यहाँ पर। वो नान है ना, बहुत दिनों बाद खूबसूरत दिखा है। शॉपिंग वगैरह की है, चार ले लिया है। अभी यहाँ पर रेस्टोरेंट पाकिस्तानी लाहौर रेस्टोरेंट में आए हैं, चाय शायद देखते हैं यहाँ पर। क्या मंगवाए? क्या समझ आ रही है? हम तो चाय नहीं पीने आए थे। ये देख, पर इसमें मसला हो रहा है। ये चाय बना, पराठा चाय, कितने की चाय? पता भूल के पराठे चटनी के साथ खा रहे हैं। जैसा कि बताया था, काम ख़त्म और हमारा नौकरी है तो छोकरी है, अदरवाइज नो फ़ायदा, नो फायदा, खसारा। तो ये सीन हुआ है। हम लोग अभी सारा बोरिया बिस्तर बांध के, ये दो भाई हमारे साथ हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं। अपडेट करेंगे आप लोगों को। से हाय माय यूट्यूब चैनल। भाई लोग अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, बल्कि काफ़ी टाइम से यहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारी नई रिहाइश है, यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ पर रिहाइश है। तो हम लोग यहाँ पर अभी
काफ़ी एक हफ़्ता होने वाला इधर आए हैं। बीच में मैंने व्लॉग अभी बंद कर दिया क्योंकि नया नया काम ज्वाइन किया था। उसके बाद काम ज्वाइन किया यहाँ पर, पिछली कंपनी में वो काम इतने आवर्स नहीं थे और लोगों को निकाल भी रहे थे, तो पीछे पहले मैंने बताया। तो अभी नए काम पर आए हैं, इधर लेदर का काम है। वो कंपनी में भी दिखाया नहीं मैंने, कभी टाइम मिला तो वो रिकॉर्ड करूँगा। अभी रिहाइश में हम लोग आए हैं, थोड़ा सामान बाहर लेने के लिए गए थे, ले ख़रीद के हम लोग वापस आए हैं। अभी आप लोगों को रिहाइश दिखाता हूँ। अहमद भाई हेलो, हाय कर दो ऑडियंस को। गुड मॉर्निंग। चलें अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर, आप लोगों को बड़ा दिखाता हूँ। मसला ये है कि यहाँ पर रिहाइश महंगी है। पहले वाली रिहाइश सस्ती थी, 450 वो मंथली काटते थे। दिखाता हूँ आप लोगों को। इधर लेफ़्ट राइट में रूम्स है, लेफ़्ट राइट में ही किचन है और लेफ़्ट राइट में ही वॉशिंग मशीन है। तो ये हमारा इधर ये बाथरूम आ जाता है शुरुआत में। ये हमारा किचन अटैच है। ये माहौल है बाहर का, ठीक है। ये माइक्रोवेव वगैरह। तो ये कमरा खुलता है कोड से, जिसको आना है भाई ने मेरे पास, ये ठीक है। तो ये कमरे की हालत है, ये मेरी जगह। बाकी ये सारे कमरे की हालत ख़राब हुई पड़ी है। जैसे कि आप लोगों को पता है छड़े किस तरह रहते हैं, तो ये कमरे की सूरत हाल है। तो नया काम है, एक्सचेंज जॉब की है यहाँ पर। मसला ये है कि पोलैंड में जब बंदा आता है तो काम का बड़ा इशू रहता है, एक जगह बंदा टिकता नहीं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है यहाँ पर एक जगह पर नहीं टिकते। कहीं काम का मसला आता है, कहीं काम का प्रेशर होता है, तो कहीं वर्किंग आवर्स सही से नहीं मिल रहे होते। तो मेरे पास किस्सा ये था कि वर्किंग आवर्स का मसला था और मेरे दोस्त को भी काम से फारिग किया था, तो इस वजह से मैंने कहा नए काम पर शिफ्ट होते हैं। बाकी इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।